सत श्री अकाल जी। सो आप सब जी का स्वागत है साडे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स पंजाब दे उपर। सो मैं गुरभजनीक सिंह हाजिर हाँ जी तुहाडे लई लैके अज दी यह क्लास जो कि जनरल स्टडीज़ की क्लास रहने वाली है अपनी, जिहदे विच कि आपां कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस करने वाले हाँ, जिहड़े कि बार बार बहुत सारे ਵੱਖੋ ਵੱਖ पेपरां दे विच पूछे गए हैं। ठीक है जी। सो स्टार्ट करन लगे अज दी अपनी ये क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कहंदा मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, कहंदा जिहड़ा धन विधेयक बिल है, कहंदा यह किहड़े सदन दे विच आपां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। सब तो पहलां आपां नूं पता होना चाहिए कि जिहड़ा मनी बिल है ना, ये सिर्फ तो सिर्फ लोक सभा च ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। जिहड़ियां सारियां पावरस हुंदियां इहदियां वो लोक सभा कोल ही हुंदियां। ठीक है जी। सो सारे नालों पहला दा प्रोसैस की रहिंदा है, सब तो पहला यह लोक सभा दे विच इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस तो बाद यह राज्य सभा जाता है और फिर फाइनली प्रेजिडेंट कोल जाता है, राष्ट्रपति कोल जाता है अप्रूवल लई। ठीक है जी। और एक चीज़ आपां जिहड़ा एक होर क्वेश्चन बनता है इत्थे वो ये है कि जदों यह बिल लोक सभा तो राज्य सभा जाता, सो टोटल 14 डेज़ 14 दिनों का टाइम पीरीयड हुंदा है, जिहदे विच राज्य सभा ने इनू ना चाहते हुए भी अगे प्रेजिडेंट कोल भेजना पैंदा। ठीक है। क्योंकि राज्य सभा कोल कोई राइट्स नहीं हुंदे धन विधेयक बिल नूं लैके, वो कोई इहदे विच चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो 14 दिनों का टाइम पीरीयड हुंदा है। ये क्वेश्चन भी आया कि जिहड़ा मनी बिल है टोटल टाइम पीरीयड की हुंदा है और 14 दिनों का हुंदा है और यह एक सधारण बहुमत, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी नाल यह बिल पास हो जाता है। ठीक है। सधारण जिहड़ी बहुमत चाहिदी हुंदी है इहनूं पास करन लई। ठीक है जी। ये चीज़ भी याद रखनी है। सो आपां मूव करन लगे अपने नैक्सट क्वेश्चन वाल। सैकेंड क्वेश्चन की कह रहा है, कहंदा जिहड़ा कावेरी रिवर है, कहंदा कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज इन बिटवीन विच स्टेट्स, कहंदा जिहड़ा कावेरी रिवर का पानी नूं लैके झगड़ा है वो किहड़े-किहड़े राज्यां दे विचाले है। सो इस क्वेश्चन के हिसाब नाल अपना आंसर है करनाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है जी। करनाटका ते तमिलनाडु दे विचाले ये रौला है जिहड़ा कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है और ये 4 स्टेट्स दे विचाले है। दो तो अपनियां हो गई करनाटका ते तमिलनाडु और एक हैगी जी केरला। ठीक है। केरला ते पुडुचेरी, जिहड़ी एक यूटी है पुडुचेरी, ये चारां दे विचाले है ये रिवर नूं लैके पानी का जिहड़ा रौला यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। ये चारां दे विच जिहड़ा डिस्प्यूट है रौला कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा क्वेश्चन तुहानूं पता होना चाहिए रिवर्स नूं लैके वो है जी कि अपने ये पुछ लैंदे हुंदे आ कि वैसट फ्लोइंग रिवर किहड़े है। ठीक है। वैसट फ्लोइंग रिवर पूछे जाते होंगे आ, जिहड़ा कि क्वेश्चन बनता ही बनता सारे पेपरां च। आ एक रफ जिहा अपना इंडिया का मैप है ना, आ ईस्ट आ गया तो आ वैसट आ गया। ठीक है जी। और ये वैसट फ्लोइंग पुछदे हुंदे आ। ठीक है जी। 4 रिवर ने, 4 नदियां जिहड़ियां वैसट वाल फ्लो करदियां। पहली हैगी जी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती जां इहनूं तापी रिवर भी कह दिंदे आ। ठीक है। साबरमती, साबरमती ते रिवर माही। ठीक है। ये 4 रिवर्स ने, 4 रिवर्स ने जिहड़े कि वैसट फ्लो करते हैं। और हाँ, इत्थों आपां नूं एक होर चीज़ क्लीयर हुंदी है कि सिर्फ यही 4 ने जिहड़े वैसट फ्लो करते हैं और रिमेनिंग जिन्ने भी रिवर ने ना इंडिया दे वो सारे की है वो ईस्ट वाल फ्लो करते हैं। ठीक है। वो सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर ने, सारे ही जिन्ने भी रिवर है सारे ईस्ट च फ्लो करते हैं और बंगाल की खाड़ी दे विच ये फ्लो कर जाते हैं। और जिहड़े वैसट फ्लोइंग रिवर्स है ये सारे अरब सागर दे विच फ्लो करते हैं। ठीक है। याद रखना ये 4 रिवर ने जिहड़े वैसट फ्लोइंग रिवर्स ने। ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन वाल आपां मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी, कहंदा क्योवरंटो दा मीनिंग दसो। ठीक है। कहंदा क्योवरंटो दा मीनिंग दसो। क्योवरंटो की है, एक रिट है जिहड़ी कि सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ी कि जारी की जाती है। क्योवरंटो कहंदा इहदा मीनिंग दसो क्योवरंटो दा। ठीक है जी। इहदा मीनिंग हुंदा है बाय वॉट अथॉरिटी, अथॉरिटी
और वारंट। ठीक है जी, बाय वॉट अथॉरिटी और वारंट। बेसिकली ये रिट मैं तुहानूं पंजाबी च समझा दिना भी इहदा मतलब की हुंदा इस रिट दा कि मान लो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਵਾਟ ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਵਾਰੰਟ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਟੋਟਲ 5 ਰਿਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ। ठीक है, 5 रिट्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। 5 ਰਿਟਸ ਨੇ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 32 'ਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦੀਆਂ 5 ਰਿਟਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 'ਚ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 32। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਸੇਮ ਰਿਟਸ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ 226। ठीक है जी, 226 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਇਹ ਯੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਵਾਟ ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਵਾਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਰਿਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਬਾਈ ਵਾਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਵਾਟ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਥਰਡ ਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ who established the ਖਾਲਸਾ order meaning the pure in Sikhism। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਐਡ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 30 ਮਾਰਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 30 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਪਿਆਰਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਕੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੰਗਾ ਤੇ ਕੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਕੇਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਸ ਦ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 108। ਠੀਕ ਹੈ, 108 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਡੇ? ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ।
लोक सभा दे, और ये कोटा राजस्थान तो की है MP है, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट है ओम बिरला। ठीक है जी, ये चीज़ां पता होनियां चाहिदियां। जदों भी किसी बिल नूं लैके दोनों सदनां दे विच रौला पै जांदा तां जॉइंट सिटिंग बुलाई जांदी है। कौन बुलाउंदा? राष्ट्रपति बुलाउंदा है। ते उसनूं देखदा कौन है? जॉइंट सिटिंग नूं प्रिसाइड कौन करदा? स्पीकर ऑफ लोक सभा। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन वल मूव करते हैं। कहंदा विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, कहंदा संविधान संशोधन नूं लैके किहड़ा आर्टिकल है कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग संविधान दे विच संशोधन किया जाता है। सो ये है जी 368। ठीक है, 368 आर्टिकल है, 368 नंबर आर्टिकल है। और जिहड़ा अमेंडमेंट का प्रोसैस है ये आपां लिया कित्थों? साउथ अफ्रीका तो बोरो किया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका तो बोरो किया आपां अमेंडमेंट संशोधन का जिहड़ा सारा प्रोसैस है। ठीक है जी, और हुण तक टोटल 105 जिहड़ियां अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, टोटल 105 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। और सैकेंड ऑप्शन दे विच 324 नंबर आर्टिकल काहदा? ये है जी इलैक्शन कमीशन का। ठीक है, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है आर्टिकल 324। और अपने मौजूदा इलैक्शन कमिश्नर ने सुशील चंद्र। ठीक है जी, सुशील चंद्र। ठीक है, सो ये ने साडे मौजूदा इलैक्शन कमिश्नर। और आर्टिकल 300A की है? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 300A। किसी टाइम ते की है? एक फंडामेंटल राइट हुंदा सी, मौलिक अधिकार हुंदा सी राइट टू प्रॉपर्टी, बट फिर की इसनूं एक लीगल राइट बना दिता गया। 44th अमेंडमेंट हुई सीगी, 44th अमेंडमेंट 1978। इस टाइम की इसनूं एक लीगल राइट बना दिता गया। ठीक है जी, राइट टू प्रॉपर्टी नूं। ठीक है, ये याद रखना आपां। और 226 मैं ऑलरेडी दस चुकिया है। जे रिट्स हाई कोर्ट दे विच रिट लगाउणी है तां आर्टिकल 226 के तहत लगती है। ठीक है, हाई कोर्ट दे विच रिट। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखनी है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैक्सट क्वेश्चन वल मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन की कह रहा है? कहता हाउ मैनी नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर बाउंडरी विद पाकिस्तान। ठीक है जी, अज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है तो आने वाले पेपर दे विच किसी दे विच भी पूछे जाने भी बहुत ज़्यादा चांसिस है। क्योंकि पहला की सीगा टोटल 4 राज बाउंडरी बनाते सी पाकिस्तान नाल, बट अज की है ये सिर्फ 3 जिहड़ियां स्टेट्स है वो बाउंडरी बनाउंदियां। किहड़ियां किहड़ियां? राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, पंजाब है, ठीक है, पंजाब है, और एक गुजरात। ठीक है, राजस्थान, पंजाब ते गुजरात। पहला जम्मू कश्मीर भी हुंदा सी, बट वो की हुण यूटी बन गया। सो इत्थे ही आपां कन्फ्यूज होवांगे। जिहड़ियां स्टेट्स है ना, सिर्फ वो 3 स्टेट्स रह गईयां जिहड़ियां बाउंडरी बनाउंदियां पाकिस्तान नाल। सो याद रखना सारिਆਂ ने 3 स्टेट्स ने जिहड़ियां कि बाउंडरी बनाउंदियां अज मौजूदा टाइम च पाकिस्तान नाल। क्योंकि जम्मू कश्मीर की है, जम्मू एंड कश्मीर की है, एक यूटी बन चुकी है। ठीक है जी, सो नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। कहंदा 7वीं अनुसूची ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजनस ऑन। कहंदा 7वीं अनुसूची दे विच की चीज़ दर्ज है? संविधान की जिहड़ी 7वीं अनुसूची उहदे विच यूनीयन स्टेट ते कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, जिहड़ियां लिस्ट्स हैगियां ना, अपनियां लिस्ट्स है 3 यूनीयन स्टेट ते कॉन्करेंट लिस्ट, इन्हां दी गल हुंदी है। ठीक है जी, सारियां जिहड़ियां तिनों ने इन्हां दी गल हुंदी है 7वें स्कैड्यूल दे विच, 7वीं अनुसूची दे विच। और फस्ट ऑप्शन पई है सैलरीज एंड अलाउंसेस, तनखाहां ते भत्तियां दी गल हुंदी है 2nd स्कैड्यूल दे विच। ठीक है, दूजी अनुसूची दे विच गल हुंदी है तनखाहां ते भत्तियां दी। ठीक है जी, सो ये चीज़ है। और जिहड़ी 3rd ऑप्शन है ऑफिशियल लैंगुएजिस की गल हुंदी है 8th स्कैड्यूल दे विच। ठीक है, 8वीं अनुसूची दे विच गल हुंदी है
अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजिस दी। और लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स की कित्थे गल हुंदी है, ये हुंदी है जी अपनी 9th स्कैड्यूल दे विच, ठीक है, 9वीं अनुसूची दे विच गल हुंदी है अपने लैंड रिफॉर्म्स दी, ठीक है, याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। कहंदा विच अमेंडमेंट बिल एक्सटेंडेड द लाइफ ऑफ लोक सभा टू 6 ईयरस एंड विच अमेंडमेंट रीस्टोर्ड इट टू 5 ईयरस। ठीक है जी, की कह रहा है, कहंदा किहड़े बिल ने जिहड़ी लोक सभा का जिहड़ा टाइम पीरीयड है उन्होंने 6 साल करता सी, बट फिर दसो कहंदा किहड़ी फिर संविधान संशोधन ने उन्होंने फिर दोबारा तो 5 सालों ते लिआंदा। ठीक है, पहला की है 5 तो 6 लै गए और फिर की है फिर दोबारा 6 तो 5 साल लिआंदा। ठीक है, टाइम पीरीयड लोक सभा का कि एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट है जिहड़ा लोक सभा का वो कितना टाइम रहूगा। ठीक है, 5 तो 6 गए यह 42nd अमेंडमेंट सीगी, 42nd अमेंडमेंट सीगी 1976 दी। इस टाइम च इन्होंने की करता 5 तो 6 साल करता सीगा टाइम पीरीयड, बट दोबारा रीस्टोर किया किसने, 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है जी, 44th अमेंडमेंट 1978 ने वापस इनू किया 5 सालों ते रीस्टोर करता लोक सभा का जिहड़ा टाइम पीरीयड है एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट का। ठीक है, सैकेंड ऑप्शन आंसर है 42वां ते 44वां संविधान संशोधन जिन्हें कि वापस लोक सभा नूं 5 ईयरस ते लिआंदा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन अज दा अपना 10th क्वेश्चन की कहंदा, कहंदा हू वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 2021। कहंदा 2021 का जिहड़ा लिटरेचर का नोबल प्राइज़ है किन्हां नूं मिलिया, ये मिलिया जी अब्दुल रज़ाक गुरनाह। ठीक है जी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह नूं मिलिया जिहड़ा लिटरेचर का नोबल प्राइज़ है 2021 का। बहुत बार पूछा जाता नोबल प्राइज़ नूं लैके क्वेश्चन है जिहड़ा, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। और अब्दुल रज़ाक गुरनाह ने तंजानिया कंट्री दे, ठीक है, तंजानिया कंट्री दा अब्दुल रज़ाक गुरनाह कंट्री भी पूछ लेंदे कई बार, सो याद रखना है जी ये। सो सैकेंड ऑप्शन पई है लुइस ग्लॉक, ये ने जी 2020 दे नोबल प्राइज़ जिहड़ा लिटरेचर सीगा उस दे विनर ने 2020 दे नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दे विनर है लुइस ग्लॉक। ठीक है, लुइस ग्लॉक। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। और थर्ड ऑप्शन है जिहड़ी मलाला यूसुफाई, ये कौन ने, ये कौन ने जी, ये यंगेस्ट विनर ने। ठीक है, ये यंगेस्ट विनर ने नोबल प्राइज़ ते कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दसो नोबल प्राइज़ का यंगेस्ट विनर कौन है, सो ये ने मलाला यूसुफाई। ठीक है, याद रखना है, इन्हां नूं नोबल पीस प्राइज़ मिलिया सी। ठीक है, नोबल पीस प्राइज़ मिलिया सीगा अपने मलाला यूसुफाई नूं। सो ये सारियां चीज़ां याद रखनियां। सो सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। सो प्यार भरी सत श्री अकाल।